नमस्कार। आप देख रहे हैं कंट्री कनेक्ट टीवी और आपके साथ मैं हूं आर.एस. अवस्थी। दिल्ली के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और दिल्ली में बीजेपी का 27 साल का पुराना सूखा समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है। बीजेपी ने 48 सीटें जीती हैं और बम्पर बहुमत हासिल किया है। 11 साल लगातार सत्ता में रही आम आदमी पार्टी दिल्ली में सिर्फ 22 सीटों पर सिमट चुकी है। लेकिन अभी दिल्ली वालों के सामने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने और देश के सामने जो यक्ष प्रश्न बना हुआ है वो ये है कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी किसी भी राज्य में जीत दर्ज करने के करीब 10 दिन बाद ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान करती है, ऐसा अक्सर देखा गया है। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के जीते हुए हर विधायक खुद को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार, मुख्यमंत्री का चेहरा मान सकते हैं। लेकिन बीजेपी फुल ऑफ सरप्राइज है। ऐसे में कौन सीएम का चेहरा होगा, इस पर अभी भी सरप्राइज, सस्पेंस बरकरार है। दिल्ली में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत हुई है, बड़ी जीत मानी जा रही है और इस जीत के बाद दिल्ली के जनता के मन में भी यही एक सवाल है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के विधायकों के मन में भी यही एक सवाल है कि आखिर दिल्ली का सीएम होगा तो होगा कौन। 27 साल बीजेपी का दिल्ली से एक प्रकार से कह लीजिए वनवास खत्म हुआ है। अब दिल्ली के लिए मोदी के और शाह के मन में कौन सा चेहरा है, वो किसे मुख्यमंत्री बनाने चाहते हैं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जानने के लिए दिल्ली वासी भी बेचैन है और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी बेचैन हैं और शायद देशवासी भी बेचैन हैं। लेकिन दिल्ली में सरकार को बनाने को लेकर के अब पार्टी के द्वारा मंथन शुरू हो चुका है। कल बीजेपी के मुख्यालय में मीटिंग हुई और बैठक हुई और बैठक में पीएम मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा मौजूद रहे और आज सुबह फिर करीब 11 बजे अमित शाह और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई है, मीटिंग हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और इसके मुताबिक दिल्ली में सरकार बनाने और सीएम चेहरे को लेकर के गहन चर्चा हुई है। अरविंद केजरीवाल जी 2013 में पूरी दिल्ली में जो लहरा के चलते थे वही सीएजी रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल जरूरत वाली बात कही। विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को टेबल कर दिया जाएगा ताकि ये लोग जो भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं, ऐसा कह रहे थे, उन्हें भ्रष्टाचार में किस प्रकार खुद को लिप्त किया, ये दिल्ली को और देश को पता लगना चाहिए। वैसे दिल्ली में शाह और नड्डा की बैठक के दौरान एक और राजनीतिक हलचल दिखी, क्योंकि प्रवेश वर्मा, कैलाश गहलोत, अरविंद सिंह लवली ने उपराज्यपाल से भी मुलाकात की और मुलाकात में के राजनीति के क्षेत्र में कई अर्थ होते हैं, कई मायने निकाले जाते हैं। वक्त बेवक्त यूं ही नहीं किसी से मिलता, हर वक्त मुलाकात के बीच कुछ मतलब होता है, कुछ वजह होती है और उसके पीछे कुछ रहस्य होता है। वैसे तो राज्यपाल से मिलने 4 विधायक पहुंचे थे, लेकिन सभी का फोकस किसी एक व्यक्ति पर है, एक शख्स पर है, तो वो है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा जिन्होंने केजरीवाल को पटकनी दी है। केजरीवाल को हराने के बाद से ही प्रवेश वर्मा सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही, मानो वही दिल्ली के भविष्य के अगले मुख्यमंत्री हो। लेकिन ऐसा होने की भी एक बड़ी वजह है। केजरीवाल को उनके सीट से हराना ये छोटा काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम था जो प्रवेश वर्मा ने किया है। करीब 4000 वोट से केजरीवाल जैसे अनुभवी राजनेता को हराना कोई मामूली बात, कोई मामूली काम नहीं था।
जो प्रवेश वर्मा ने करके दिखाया है। हालांकि जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उन्होंने साफ कर दिया कि फैसला शीर्ष नेतृत्व का ही होगा और ये सरकार दिल्ली देहात के लिए अच्छा काम करेगी, पूरी दिल्ली के लिए अच्छा काम करेगी। सारी कॉलोनियों के लिए जो भी काम हमारे नेता डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी के अधूरे रह गए थे, जो उनके सपने थे, उस सारे कामों को पूरा करेंगे। लेकिन बीजेपी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब मीडिया ने किसी नाम पर मोहर लगाई है तो बीजेपी ने उस नाम को, उस व्यक्ति को हमेशा निराश किया है। सरप्राइज देना बीजेपी की आदत भी रही है और फितरत भी रही है, और इसी वजह से इस बार दिल्ली सीएम की रेस में कई और चेहरे, कई और दावेदार भी सामने दिख रहे हैं। इनमें प्रवेश वर्मा के अलावा विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता, मनोज तिवारी जो पूर्वांचल का सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं, वीरेंद्र सचदेवा, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन पर भी नज़र बनी हुई है और इन नामों में से किसी के नाम पर भी मुहर लग सकती है। लेकिन इस सब के बावजूद बीजेपी अगर कोई नया चेहरा सीएम पद के लिए आगे कर दे तो इस पर भी कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीजेपी की फितरत ही रही है लोगों को सरप्राइज करना। और खास करके बीजेपी में जो मंथन चल रहा है, सूत्रों के हवाले से इस तरीके की भी खबरें निकल के आ रही हैं कि बीजेपी किसी दलित चेहरे को या फिर किसी महिला चेहरे को भी आगे कर सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो ऐसे में जो नाम आगे चल रहे हैं उनको निराशा हो सकती है। खैर, ये तो देखने वाली बात होगी कि भाजपा का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी किसके हाथों में देता है, सौंपता है।